अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस ज़ुहैब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान से ज़बरदस्ती हड्डी गुड्डी की रेसिपी, हड्डी गुड्डी का सालन। हड्डियों का सालन जो सर्दी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ईजी रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास बीफ की हड्डियाँ गुड्डियाँ तकरीबन 1 किलो हैं। मैंने इसको अच्छी तरह धोकर फिर पतीले के अंदर पानी बॉइल्ड किया। जब बॉइल्ड आ गया पानी में तो उसके बाद इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए डाल के ढक दिया और उसके बाद फ़ौरन छन्ने में छान लिया ताकि सारे जम्स निकल जाएं इसके। यहाँ पे मेरे पास 3 अदद प्याज है। 1 अदद प्याज मैंने स्लाइसिस कर लिए। ये हम जो पाए की यखनी तैयार करेंगे, अपने हड्डियाँ गुड्डियों की यखनी तैयार करेंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल पाए जैसा होता है। उसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 खाने के चमचे भरकर अदरक लहसुन है। ये गाढ़ा मेरे पास पेस्ट है। अगर आपके पास थोड़ा पतला है तो आप 3 से 4 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। हाफ कप फिटा हुआ दही है। 1.5 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है। 2 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया है। 2 टीस्पून मेरे पास नमक है। 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है। 2 हरी मिर्चें बारीक वाली जो हम एंड में यूज करेंगे गार्निश के लिए। थोड़ा सा बंच ऑफ हरा धनिया, थोड़ा सा 1 मुट्ठी। हाफ टीस्पून पिसा हुआ जीरा है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। साबुत गरम मसाले में मेरे पास थोड़ा सा तेज पत्ता है। 1 दालचीनी का टुकड़ा है। 1 बड़ी इलायची है। 4 अदद लौंगे और 8 से 10 काली मिर्चें। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा खुला सा पतीला ले लिया। इसके अंदर हड्डियां शामिल कर दी हैं। अब इसमें हम कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, आप साबुत भी डाल सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे डाल सकते हैं। मैंने स्लाइसिस की हुई है। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया मैंने। अब इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ अदरक लहसुन कुटा हुआ। इसको शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला और इसको फिर हम पानी डाल के रख देंगे पकने के लिए ताकि पाए अच्छी तरीके से गल जाए। साबुत गरम मसाला भी शामिल कर दिया। अब तकरीबन हम इसमें अंदाजे से पानी शामिल करेंगे। मेरे हिसाब से आप 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर सकते हैं, 1 से 1.5 लीटर के करीब, कि हड्डियाँ जो है अच्छी तरह डूब जाएं। उसके बाद इसको हम तेज़ आंच पे बॉयल लाने का इंतज़ार करेंगे। हड्डियों गुड्डियों पे पानी पे उबाल आ चुका है। अब इसको हम ढककर तकरीबन लो आंच पे पकाएंगे 3 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं। फिर आगे इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तकरीबन 3.5-4 घंटे मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा और देख सकते हैं आप सारे नरोटे जो हैं अच्छी तरीके से गल गए हैं। बिल्कुल हड्डियाँ गुड्डियाँ गल गई हैं और इसकी यखनी इतनी बची है हमारी। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने चूल्हे पे पतीली रख ली है। इसके अंदर हाफ कप ऑयल शामिल कर दिया है और वो हल्का सा गर्म हो गया। अब इसमें हम पिसी हुई प्याज शामिल कर देंगे। तेल को ज़्यादा गर्म करके कभी भी प्याज शामिल नहीं किया करें वरना एकदम छींटे उड़ेंगी, क्योंकि प्याज पीसते हैं हम थोड़ा पानी भी ऐड कर देते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे प्याज की। जो वो 2 अदद प्याज है जो मैंने बचाई थी उसको पीसा है ग्रेवी बनाने के लिए। तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई की है। प्याज का रंग चेंज हो गया। बिल्कुल भी प्याज कच्ची नहीं रहनी चाहिए वरना प्याज की एक स्मेल आएगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे चूल्हा स्लो करके अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी भी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। तकरीबन 3 मिनट मैंने अदरक लहसुन की भी भुनाई की है। बिल्कुल अच्छी तरह अदरक लहसुन और प्याज भुन गया। अब इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। इसकी भी भुनाई करते आएंगे। चमचा आपने मुस्तकिल चलाते रहना है। साथ में शामिल करेंगे हम इसमें धनिया। अब शामिल करेंगे हम इसमें पिसी हुई हल्दी और अच्छी तरह तमाम मसालों को हम साथ साथ चलाते आएंगे। अब शामिल करेंगे हम इसमें पिसा हुआ जीरा और थोड़ा सा इसमें हम या तो पानी ऐड कर सकते हैं या यखनी ऐड कर सकते हैं और इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। तकरीबन 1 से 2 चमचे ऐड करके और इसकी भुनाई करनी है। मसालों की अच्छी तरीके से भुनाई कर दी। अब इसमें 1 टीस्पून हम सॉल्ट शामिल कर देंगे। साथ ही साथ चूल्हे को स्लो करेंगे और इसमें अब हम ऐड करेंगे दही। जो फिटा हुआ मेरे पास दही है इसको बिल्कुल स्लो आंच करके हम फिर ऐड करेंगे दही को और फ़ौरन चूल्हा चलाते रहना है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और चूल्हा चलाते रहना है। दही की भी बहुत अच्छे तरीके से हमने बुनाई कर दी है। अब मैंने हड्डियों गुड्डियों को यखनी से अलग कर लिया। अब इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे हड्डियाँ गुड्डियाँ। तमाम हड्डियाँ पहले इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे और ढककर इसको 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि मसाले और हड्डियाँ गुड्डियाँ एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से बुनाई कर लिया। अब इसमें तमाम सूप शामिल कर लेंगे और इसको भी हम लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि यकजान आपस में हो जाए और मज़ेदार सी हड्डियाँ गुड्डियाँ तैयार हो जाए। तकरीबन लो फ्लेम पे मैंने इसको 10 मिनट ढककर रखा है। ज़बरदस्त से हड्डी गुड्डी का सालन रेडी है।
जितना मुझे इसकी यखनी चाहिए या जितना इसका हमें शोरबा चाहिए उतना है। अगर आपको लगे कि आपका शोरबा कम है तो बॉईल करके पानी इसमें ऐड कर लिएगा थोड़ा सा। अब इसमें हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, इससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, कटी हुई हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपसे मिलूंगी मैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।